जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, कुछ आंकड़े, कुछ डाटा जो हमें आपके सामने पेश करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं और ये वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से संबंधित है। कई सारे ऐसे आंकड़े, कई सारे ऐसे डाटा जो है बार बार निकल कर आ रहे हैं। शुरुआत में सुनने में आ रहा था कि 25 लाख ऐसे फेक वोटर लिस्ट या बोगस वोटर को डिलीट किया जाएगा। फिर समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि 65 लाख, कोई कह रहे हैं 95 लाख। एक्यूरेट डाटा जो है अभी इसमें बढ़ने घटने की और भी संभावना है। जब तक चुनाव आयोग के द्वारा फाइनल जो है वोटर का इनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं कर दिया जाता, तब ये डाटे और भी बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है और प्रोबेबिलिटी भी है। लेकिन कुछ जो डाटा अभी सामने निकल कर आ रहा है कि कितने लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया गया है, ये सुनकर जो है विपक्षी और खास करके महाठगबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनके लिए जो है बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि इनका अपना प्रियजनों का जो है नाम काटा जा रहा है। इनके अपने जो बुलाए गए दूसरे देश से वोटर्स थे, उनको जो है वोटर लिस्ट से नाम उनका हटाया जा रहा है। जो बांग्लादेशीज और रोहिंग्या रेफ्यूजीज थे, इनका नाम इससे डिलीट किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, महाठगबंधन के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। कुछ डाटा जो है जी न्यूज वगैरह में मैं सुन रहा था, देख रहा था, तो उससे समझ में आ रहे थे कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 65 लाख ऐसे वोटर लिस्ट को स्वाहा कर दिया गया है। और इस 65 लाख में जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि अभी फाइनल लिस्ट कई बार जारी होने हैं और भी जारी आने वाले समय में, और भी इसका जो है कह सकते हो कि पुनः रिवैल्यूएशंस वगैरह का भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि डेथ जो वोटर है, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, तो स्वाभाविक सी बात है, हर साल लोग मरते हैं, हर एक दिन लोग मरते हैं। बिहार में 13-14 करोड़ की जनसंख्या है, तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती भी है। अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है। तो जो लोगों की डेथ हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है, उनके वोटर लिस्ट इनरोलमेंट लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 22 लाख वोटर जो है को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके बाद देखो, 36 लाख माइग्रेंट्स हैं जो बिहार से निकलकर कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। और जैसे कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में रहने लगा है, मुंबई, कोलकाता, गुजरात में रहने लगा है और वहाँ घर वगैरह बना लिया, तो वहाँ का वोटर आई कार्ड बना लिया। अब वो पूरे देश में आप एक ही जगह वोट डालने का अधिकार है आपको। या तो आप जहाँ सूरत में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ वोटर आई कार्ड बना लिया तो वहीं आपको डालना पड़ेगा। नहीं तो अगर गाँव में बना है तो गाँव में डालना पड़ेगा, क्योंकि सबको अब आधार से लिंक किया जा रहा है। तो आपका एक ही जगह वोटर लिस्ट मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप दो कंस्टिट्यूएंसीज में वोट डालें, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक ही कंस्टिट्यूएंसीज में आपका इनरोलमेंट लिस्ट में नाम होने चाहिए। इसके साथ साथ 7 लाख ऐसे वोटर हैं जो दो कंस्टिट्यूएंसीज में जो है वो अपना इनरोलमेंट करा रखे थे। और ऐसे कई सारे बिहार के लोग हैं जैसे जो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहते रहते बिजली कनेक्शन वगैरह लिया, दुकान वगैरह खोला, तो अब दिल्ली में भी उन्होंने इनरोलमेंट और अपनी जो है वोटर आई कार्ड बना लिया, और उसका बिहार का गांव का भी बना हुआ है। तो ऐसे 7 लाख वोटर हैं। तो और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे बोगस और फर्जी वोटर भी हैं। ठीक है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का भी है, इसका भी डाटा आने वाले समय में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आसाम वगैरह या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एनआरसी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, ठीक उसी प्रकार बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले इस प्रकार से वोटर एसआईआर के माध्यम से वोटर जो है रीवेरिफिकेशन के प्रोसीडिंग्स जो हैं चलाए जा रहे हैं और ड्राइव चलाए जा रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है। इसमें कई सारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा, कई सारे विपक्ष के जो है कह सकते हो लीडर्स और उनके समर्थक वकीलों के द्वारा इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज को एक प्रकार से कह सकते हो एक्सेप्ट तो किया, लेकिन इस ड्राइव को, रीवेरिफिकेशन के ड्राइव को बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पर उन्होंने स्टे भी नहीं लगाया है। और यहां तक कि जैसी खबरें निकल कर आ रही है कि यह जो वोटर लिस्ट रीवेरिफिकेशन, ये प्रोसेस, ये प्रोसीडिंग्स जो हैं पूरे के पूरे देश में ये चलेगा। पूरे के पूरे यह देश में जो है ड्राइव चलाए जाएंगे। पूरे देश में इस प्रकार के जो है एक प्रकार से रीवेरिफिकेशन जो है वोटर लिस्ट का वो किया जाएगा। तो ये अच्छा है और होना भी चाहिए।
अब जैसे जिस लोगों की डेथ हो गई या फिर कोई मैरिजेस, शादी ब्याह हो गया तो एक जगह से दूसरे जगह चले गए, या किन्हीं का जॉब वगैरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होता है, वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो नया जगह गए तो वहाँ तो बना लिए लेकिन पुराने जगह से अपना नाम नहीं कटवाए हैं। तो अब जो है आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, जैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया, ठीक उसी प्रकार इसको भी आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। तो पूरी की पूरी जो है स्थिति जो है आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि हर जगह जो है आप देखो इस प्रकार के ड्राइव चलाए जाएंगे। जो ओरिजिनल वोटर हैं उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, जो कहीं माइग्रेंट होकर जो है चले गए हैं, जिनकी शादियां विवाह हो गया है या जिनकी डेथ हो गई है, या जो बांग्लादेशीज या रोहिंग्यास मुस्लिम्स वगैरह जो रिफ्यूजीज़ थे, ये सब सारे लोगों का नाम स्वाभाविक सी बात है डिलीट करना ही होगा। क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र का सबसे बड़ी जो पहचान है कि वहाँ चुनाव बड़ा निष्पक्ष होने चाहिए, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी भी बाहरी लोगों का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बाहरी वोटर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थी, ये सब सारी चीज़ें आपके साथ मुझे साझा करनी थी जो हमने किया। इस पर कोई आपकी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।